कभी ये सोचा है कि भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वहां से एक भी सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है? आज हम बिहार की इसी चौंका देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये है बिहार की आबादी। 14 करोड़। हाँ, 14 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। मतलब दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिनकी कुल आबादी भी इतनी नहीं है। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि इतनी बड़ी आबादी और दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए एक सिंगल डायरेक्ट फ्लाइट तक नहीं, आखिर ये मुमकिन कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। असल में ये कहानी है उन लाखों करोड़ों लोगों के रोज के संघर्ष की, जिनके लिए विदेश जाना कोई शौक नहीं बल्कि एक जरूरत है। जरा सोचकर देखिए, बिहार के लाखों लोग खाड़ी देशों में, यूरोप में, एशिया में मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेजते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को इससे कितनी मदद मिलती है। लेकिन जब इन्हीं लोगों को अपने घर लौटना होता है, अपने परिवार से मिलना होता है, तो उन्हें पहले दिल्ली या मुंबई की फ्लाइट पकड़नी पड़ती है और फिर वहां से घंटों का मुश्किल सफर करके वो बिहार पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, ये तो सरासर एक तरह का अन्याय है। तो सवाल फिर वही कि आखिर ऐसा है क्यों? अब इस पे ना दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि अरे ये फायदे का सौदा नहीं है, बिहार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाना प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्या 14 करोड़ लोगों की जरूरत, उनकी सुविधा मुनाफे से कम जरूरी है? या फिर असली वजह कुछ और ही है? कहीं ये पॉलिटिकल विल, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तो नहीं? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस मामले में एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला आरोप सामने आता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश चल रही है, बिहार को जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखने की? और ये जो मजदूर राज्य वाली बात है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी जगह जहां लोगों को बस एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है, मतलब काम करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, वोट देने के लिए, बस। लेकिन जब बात आती है अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की या फिर दुनिया से जुड़ने जैसी बेसिक सुविधाओं की, तो वो उन्हें जानबूझकर नहीं दी जाती। क्यों? ताकि वो कभी सवाल ही ना पूछे। तो क्या इसका कोई सलूशन नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है, समाधान तो मौजूद है, पर मामला कहीं और ही फंसा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार में एयरपोर्ट्स की कमी है। बिहाटा एयरपोर्ट एक ऑप्शन है, सबैया एयरपोर्ट दूसरा ऑप्शन है। बात तो यहां तक है कि अगर हफ्ते में सिर्फ बस एक इंटरनेशनल फ्लाइट से भी शुरुआत कर दी जाए ना, तो ये लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। तो फिर देर किस बात की हो रही है? और बस यही बात इस पूरे मामले की जड़ तक ले जाती है कि मसला असल में रिसोर्सेस का है ही नहीं, मसला तो नियत का है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक फ्लाइट या कनेक्टिविटी की नहीं है, ये मुद्दा उससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बात सिर्फ एक हवाई जहाज की टिकट की नहीं रह गई है, ये बात है सम्मान की, ये बात है बराबरी के हक की। भारत के हर नागरिक की तरह ही बिहार के लोगों का भी ये पूरा अधिकार है कि वो आसानी से और इज्जत के साथ पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बिहार के 14 करोड़ लोग सिर्फ वोट देने के लिए और मजदूरी करने के लिए हैं? क्या वो सिर्फ एक वोट बैंक या सस्ते लेबर बनकर रह जाएंगे? या फिर उन्हें भी वो हक मिलेगा जो देश के बाकी नागरिकों को मिलता है? और इसीलिए अब ये कोई बातचीत या चर्चा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक साफ साफ चेतावनी कि अब बिहार के लोग और चुप बैठने वाले नहीं हैं।